सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पाथ फाइंडर के रोटेशन चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग से। इसमें एक रिंग है विच इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट दिस हिंज पॉइंट पॉइंट ओ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और इसमें दो बीड है, एक बीड ए जो इसके साथ फिक्स्ड है एंड दूसरा बीड बी फ्री टू मूव ऑन दिस रिंग, इनिशियली हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा हुआ है। रिंग इज लाइट मीन्स मास ऑफ रिंग इज जीरो और नेग्लेजिबल। ठीक है, सो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग दिस बीड बी जो कि फ्री टू मूव है ऑन दिस रिंग, राइट, क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ बीड्स बीड ए एंड बी जस्ट आफ्टर रिलीज। और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जब ऑल द मोशन सीज कर जाए तो क्या होगा एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिंग। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन इज़ वेरी रेलिवेंट जेई के हिसाब से, जेई एडवांस के हिसाब से। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले जस्ट आफ्टर रिलीज फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। डिफरेंट फोर्सेस जो लग रहा होगा, बीड बी का फ्री मोशन है एंड रिंग जो कि मासलेस है अलोंग विथ बीड ए, ये एक कंपोजिट सिस्टम की तरह एक साथ मूव करता हुआ हम ऑब्जर्व करेंगे। सो जस्ट आफ्टर रिलीज पोजीशन बी का इसी हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम दिखा लेते हैं। सो पॉइंट ओ के अबाउट लेट से मान लेते हैं इसका रोटेशन का एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है किसका, तो रिंग और बीड ए का। फ्री बॉडी डायग्राम इस रिंग और बीड को एक साथ, तो बीड के पॉइंट से पास करता है इसका वेट एम जी, रिंग के पास कोई वेट नहीं है, और बीड बी जहाँ पे कांटेक्ट में है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बाय बीड ऑन दी रिंग। ठीक है, और बाकी के फोर्सेस कोई और नहीं है एक्सेप्ट जो फोर्स ये हिंज लगा रहा होगा, उसको दिखाने की ज़रूरत है नहीं, प्योर रोटेशन का केस है। एंड बीड बी की अगर हम बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम बना ले तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग और दूसरा इसका वेट एम जी। सो इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम ये बन गया हमारा। ठीक है, नाउ बीड बी जहाँ पे है रिंग के साथ कॉन्टैक्ट में, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ रोटेशन, प्योर रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा आर अल्फा। आर इज रेडियस फ्रॉम दी एक्सिस, ऐसे देखेंगे तो ये रूट टू आर है, तो रूट टू आर अल्फा ये हमारा एक्सेलरेशन है इस पॉइंट का जहाँ पे बीड बी को हमने फ्री छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो नाउ एक्सेलरेशन से ये टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा एफ इजिकल टू ए में ये लगाने हैं हमें। सो बीड बी की बात कर ले तो एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा एम जी की वजह से, जो कि जी ही हो गया पहले से पता है। दूसरा नॉर्मल अगर पता चल जाए तो एफ इजिकल टू एम ए से एक्सेलरेशन निकल जाएगा एन बाई मास। ठीक है, रिंग की बात करें या बीड की बात करें तो इसके लिए टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा लिखना पड़ेगा। सो कॉन्सेप्ट इज सिंपल, एफ इजिकल टू एम ए, टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा। और अगर कहीं पे कंस्ट्रेंट है तो कंस्ट्रेंट क्या है, तो यहाँ पे दोनों का कॉन्टैक्ट है, ठीक है, बना हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन का कंस्टेंट लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन का कंस्टेंट का मतलब कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर दोनों का एक्सेलरेशन, ठीक है, सेम होना चाहिए। सो ये कंस्टेंट लगाना है और सॉल्व करना है। सो यहाँ पे रिंग प्लस बीड ए का इक्वेशन, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ एम जी का एक हो जाएगा, एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रूट टू आर कॉस 45 डिग्री मतलब आर हो गया। सो एम जी इंटू आर, इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में एन इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई किसका लिखेंगे तो खाली बीड ए का, तो मास इंटू डिस्टेंस दिस रूट टू आर का स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू 2 एम आर अल्फा। दूसरा कंस्ट्रेंट, सो एक्सेलरेशन अगर बी का इस डायरेक्शन में कुछ हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान ले, ए बी हॉरिजॉन्टल, तो ये जो एक्सेलरेशन बी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो इस पॉइंट का, जो रिंग का पॉइंट है जहाँ पे बीट बी है, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में ये 45 डिग्री एंगल, तो ये रूट टू आर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कंस्टेंट में एक्सेलरेशन ऑफ बी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू रूट टू आर अल्फा का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉस 45 डिग्री, इसका कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में लेना है टू मैच विद द एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग हॉरिजॉन्टल। सो ये cos 45 डिग्री का वैल्यू रखने के बाद ये फाइनली आर अल्फा आ रहा है। सो एक्सेलरेशन ऑफ बीट बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमें पता चल गया अल्फा के टर्म में आर अल्फा। फिर हमने बीट बी के लिए लिखा हुआ है एक्स डायरेक्शन में फिजिकल टू एम ए, तो नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, बीट बी के लिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने निकाला है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से आर अल्फा, ये रख देंगे। नाउ इसमें इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम सॉल्व कर ले, दो इक्वेशन दो अननोन है, नॉर्मल को हटाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 एंड 3 से, रादर ये 1 एंड 3 है, ठीक है, ये 1 एंड 3 है। सो अल्फा आ गया जी बाई 3 आर, और अल्फा का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालने के लिए, एक्सेलरेशन ऑफ बीट ए निकालने के लिए क्या करना होगा हमें,
तो इसका एक्सेलरेशन, चूँकि ये पॉइंट रोटेटिंग रिंग का पॉइंट है, तो इसका एक्सेलरेशन आर अल्फा होगा। आर इज दिस, मतलब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। ये आर हो गया √2r, और इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया √2r कॉस अल्फा। सो √2r इंटू अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा नहीं, ये हो गया √2r, ये रेडियस है और इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा। आर इज √2r, सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज √2r अल्फा। सो आंसर इज √2g/3। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन बीड ए का। ना अब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन बीड बी का। तो बीड बी के लिए नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है, नॉर्मल बाई मास इज आर अल्फा। सो आर अल्फा इज g/3। सो g/3 एक एक्सेलरेशन हो गया और दूसरा g है, इन दोनों का रिजल्टेंट होना है। सो ये देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा ये आ गया, जिसमें बी का एक्सेलरेशन हमने लिखा हुआ है वर्टिकल इज जी एंड हॉरिजॉन्टल इज आर अल्फा। अल्फा हमने निकाला था, उसका वैल्यू रख देते हैं, तो g² + g²/9 √10g/3 इज द एक्सेलरेशन ऑफ बीट बी जस्ट आफ्टर रिलीज। ये आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि कितने एंगल से ये रोटेट कर रहा होगा हमारा रिंग फाइनल केस में, जब सारे मोशन सीज कर जाए, मतलब स्लाइट फ्रिक्शन लिया हुआ है, उसकी वजह से फाइनली मोशन को जीरो हो जाना है। तो सपोज करो हमारा जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है रिंग का, वो पॉइंट वो है, ये हमने मान लिया यहाँ पे है कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये टिल्टेड होगा, सो थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिंग। तो टिल्टेड पोजीशन में फाइनली रेस्ट में क्या हो जाएगा, तो ए का मास और बी का मास, बी कुछ लोएस्ट पॉइंट पे होगा, है ना। मतलब अगर हम ये लाइन वर्टिकल लाइन यहाँ से बना दे, तो इस वर्टिकल लाइन के अबाउट जो मास का मोमेंट होगा, mg का जो टॉर्क होगा, वो जीरो हो जाएगा। बस यही हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। हमने लिखा है मास मोमेंट अबाउट दिस लाइन इज जीरो। ठीक है, तो अब देख लो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल डायमीटर भी सेम एंगल से रोटेट कर रहा होगा, है ना। तो ये आर, ये थीटा और ये थीटा, सो दिस इज आर साइन थीटा, ये हमने आर साइन थीटा यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, और ये कंप्लीट यहाँ से ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, मतलब दिस इज आर कॉस थीटा, ये हमारा आर कॉस थीटा है ये। तो उस आर कॉस थीटा में से आर साइन थीटा माइनस करेंगे तो ए का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन, ये डिस्टेंस निकल गया हमारा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। सो मास मोमेंट अबाउट दिस वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जीरो करना है हमें। सो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। सो x1 इज इक्वल टू x2, व्हाट इज x1? x1 इज दिस एंड x2 इज दिस। सो x1 इज इक्वल टू x2 मीन्स आर साइन थीटा, और आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा को सेम करना है, इक्वेट करने हैं। तो यहाँ से वी आर गेटिंग tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो थीटा विच इज tan इनवर्स 1/2 इज द एंगल रोटेटेड बाई रिंग along with the bead A। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है।